हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाल चाल सब बढ़िया? तो आज एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस मेड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरिड आउट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस किसी भी पार्ट में बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ हो या फिर वहाँ बना हो, तो वहाँ से दूसरे पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र करना किसका काम है? सिस्टम। कौन सा सिस्टम का? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट हो जाता है ब्लड। यार, ब्लड को सुनते ही सुभाष चंद्र बोस की कोई बात याद आ जाती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को आज़ादी अभी तो नहीं मिलने वाली है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। ठीक, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम आमतौर पर नसें बोलते हैं। फिर है लिम्फ। लिम्फ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में कहीं पढ़ाई नहीं होती है जल्दी, तो बताऊंगा मैं, ईजिली समझा दूंगा इसे। उसके बाद है एक दिल है मेरा दिल है एक दिल ही तो, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के बारे में फिर हम पढ़ेंगे डीपली, तो नोट कर लीजिए इसे। फिर हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम ब्लड के बारे में जानते हैं। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ रेडिश फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स इनसाइड द बॉडी। ब्लड क्या है? एक रेड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। पहला कंपोनेंट हो जाता है प्लाज्मा और दूसरा कंपोनेंट हो जाता है उनमें जो सेल्स होते हैं या कॉर्पसल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 55% ब्लड को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, प्लाज्मा 90% वाटर रहता है, कलरलेस फ्लूइड है। क्या क्या इसमें होता है? इसमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, फूड डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 और यूरिया कैरी करता है ये, और हार्मोन्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगहों पर। ठीक है, अब सेल्स और कॉर्पसल्स 3 टाइप के हैं, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। RBC का काम क्या? RBC हेमोग्लोबिन पिगमेंट कंटेन करता है। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन का पिगमेंट जो है ना, इसका जो हेमो पार्ट है, आयरन पार्ट, यही रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें। ठीक, ये क्या करते हैं? ये हेमोग्लोबिन होते हैं जो पिगमेंट, वो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। हमने देख लिया है एल्वियोलिस से क्या करते हैं, ये गैसेस को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को बिठाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो हमारे बॉडी में कहीं भी कट्स वगैरह हो जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो, तो क्या होता है, उस पर थोड़ी देर बाद एक कवरिंग जम जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? वो कवरिंग कौन बनाता है? उसे बोलते हैं क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स। उस कवरिंग को कि कौन बनाता है? उन्हें प्लेटलेट्स बनाता है। ठीक है, अच्छा, WBC क्या होता है? WBC हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रॉम डिजीज काउजिंग जर्म्स। ठीक है, तो WBC क्या करता है? उन जर्म्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? यह वह ट्यूब्स हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराती हैं। ठीक है, ट्यूब्स इन विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ठीक, 3 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स तक कैरी करती हैं। ठीक है, हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स तक कैरी करती हैं। वेन्स क्या होती हैं? जो ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाती हैं। ठीक है, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहले इन दोनों के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। आर्टरीज का और क्या है? आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, हाई प्रेशर में। ठीक है, और वेन्स क्या करते हैं? वेन्स में ब्लड जो फ्लो होता है वो लो रहता है। ठीक, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। अच्छा, आर्टरीज में कोई वल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स वल्व्स उनको रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड है ना, उनके लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब जो भी बॉडी से आना है हार्ट में ब्लड, ठीक है, मान लीजिए लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को आना है हार्ट तक, तो लो प्रेशर में कैसे ऊपर उठ पाएगा? तो इसीलिए वल्व्स लगे होते हैं वेन्स के ऊपर, अंदर में ही वल्व्स, इसलिए ताकि वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोक सकें।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पर वल्व्स बने होते हैं वेन्स में, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सकें। ओके, इसीलिए उनको वल्व्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, कुछ ऐसा डायग्राम हो जाता है, आर्टरीज यूं हैं, वेन्स इधर हैं, ठीक है। रेड वाली आर्टरीज हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मेनली। ब्लू वाली वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली कैरी करते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग हार्ट में। अच्छा, आर्टरीज टूटती हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, आर्टेरियोल्स में, ठीक है, और फिर उनसे फिर ब्रांचिंग और ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज। यही ब्लड कैपिलरीज हमारे, वो आपने रेस्पिरेशन में एल्वियोलीज में पढ़ा होगा, सैक के ऊपर मैंने ब्लू और रेड लाइंस बना के रखी थी पूरी गुच्छे ऐसी, ठीक है। तो वो क्या थी, वो ब्लड कैपिलरीज थी, वही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर रही थी बिटवीन एल्वियोली एंड द ब्लड, ठीक है। तो यही करती हैं। और क्या करती हैं ये, सेल्स को डायरेक्ट फूड प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं थ्रू डिफ्यूजन, ठीक। फिर ये ब्लड कैपिलरीज मिलने जाती हैं कहाँ, वेन्स की तरफ। ये ब्लड कैपिलरीज अपना ऑक्सीजन वगैरह सारा दे दी, डीऑक्सीजनेट हो गई। अब ये ब्लड कैपिलरीज मिलने कहाँ गई, वेन्यूल्स को, स्मॉल ट्यूब्स, और ये स्मॉल ट्यूब वेन्यूल्स मिलकर क्या बन जाती हैं, लार्जर वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये थे ब्लड कैपिलरीज की टोटल कंसेप्ट। तो ब्लड कैपिलरीज क्या है, आर्टेरियल्स एक्सटेंड नियर सेल्स टू फॉर्म इवन स्मॉलेस्ट ट्यूबल्स विच मीट एट वेन्यूल्स, ठीक। अच्छा, इनका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस कैरी करना, सेल्स तक पहुंचाना। अच्छा, इनका जो डायमीटर होता है ब्लड कैपिलरीज का, वो एक सेल के बराबर होता है, ठीक है। RBC का एक सेल बहुत ही मुश्किल से पास कर सकता है इससे, इसका डायमीटर इतना ही होता है, एक सेल के जितना, ठीक। उसके बाद ये रिक्वायर वल्व इनको रिक्वायर्ड होता है, क्यों, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, क्रिएट इनमें, तो उसके लिए वल्व रिक्वायर्ड है, ताकि वो थिंग्स को या फ्लो को आगे मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो ये थे पूरी ब्लड वेसल्स की कहानी, इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लिम्फ के बारे में देखते हैं, ठीक है। लिम्फ क्या है, देखिए ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये पूरा सिस्टम तो आपने पहले देख लिया है ब्लड वेसल्स में। ये आर्टेरियोल्स हैं, ये वेन्यूल्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज, ये जो भी हैं रेड और ब्लू ट्यूब्स, ठीक है, स्मॉलर ट्यूब्स। तो इनका क्या होता है ना, इनमें फ्लूइड ब्लड बह रहा होता है, तो ब्लड से फ्लूइड बाहर आ जाता है। फ्लूइड में क्या क्या है, तो येलो लाइट फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है। उसमें क्या क्या रहता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है, डाइजेस्टेड फूड रहेगा, फैट रहेगा, वेस्ट रहता है, जर्म्स और डेड सेल्स रहते हैं, ठीक है। वो सारा बाहर आ जाता है और सेल्स के साथ, सेल्स के इर्द गिर्द रहता है फैला हुआ, ठीक है। ये गोल गोल जो भी है सेल्स हैं, और इनके बगल जो भी डॉट डॉट सिस्टम बनाया हुआ है, ये पूरा फ्लूइड है, क्या, लिम्फ है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू निकलता है ये। अच्छा, अब ब्लड लिम्फ को कैरी कौन करता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हैं ट्यूब्स, ये लिम्फ वेसल्स हैं। ये लिम्फ को कैरी कर जाते हैं। लिम्फ को कैरी कर कर कहाँ ले जाते हैं, लिम्फ नोड में। क्यों ले जाते हैं, ताकि ये जर्म्स वगैरह को क्लीन कर सकें, ठीक है। फिर वहाँ से लिम्फ नोड से क्या होता है, लिम्फ नोड से फिर वापस से वो लार्जर वेन्स में जाके बैक टू द सर्कुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। ये जो भी लिम्फ था, फ्लूइड था, ये तो कैपिलरी से ना बाहर आया था, मतलब सर्कुलेशन से बाहर आ गया था, तो वापस से उसको क्लीन कर कर क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा लिम्फ नोड्स का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और लिम्फ नोड्स में क्या होता है, जर्म्स को क्लीन किया जाता है, कैसे, यहाँ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है, WBC, स्पेशल काइंड ऑफ WBC, जो कि क्या करते हैं, जर्म्स को अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो लिम्फ का काम क्या क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फूड, फैट को कैरी करना, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज करना, ठीक है, जर्म्स और डेड सेल्स को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। ये काम है लिम्फ का, नोट कर लीजिए आप इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये एक हमारी फीस्ट की साइज़ का होता है और ये एग्जैक्टली बीच वाले पोर्शन में लोकेटेड होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ़्ट के साइड, इसीलिए हमें लेफ़्ट की तरफ थोड़ा फील होता है। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम हार्ट के मैकेनिज़्म के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये हो गए, ये दोनों हो गए पल्मोनरी वेन्स, ठीक। ये रीजन हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला रीजन हो जाता है राइट ऑरिकल, ये वाला रीजन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला रीजन हो जाता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को जो वॉल सेपरेट करती है उसे बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। मस्कुलर वॉल है ये, रेड रेड जो भी स्केच है ये क्या है, मस्कुलर वॉल है।
ये पूरी बहुत ही थिक मसल है यहाँ पे, कार्डियक मसल बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाते हैं वेना कावा, एक वेना कावा यहाँ है और एक वेना कावा यहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक पल्मोनरी आर्टरी इधर है और पल्मोनरी आर्टरी एक इधर है, ठीक है। ये हो गया ऑर्टा, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट्स हार्ट के, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होता है क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में एंटर करती है, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ठीक है। तो लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएंगे, फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो कहाँ जाती है? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल पंप करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ये पंप करता है ब्लड को कहाँ? ऑर्टा में, ठीक है। ये पंप, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पंप करेगा ब्लड कहाँ? ऑर्टा में, ठीक है। देखिए जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वल्व्स बंद हो जाएंगे, मतलब ऑरिकल में वापस तो ब्लड जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? ये वल्व्स ऐसे खुल जाएंगी और ये ऑर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चली जाती है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है। तो जैसे ही ये पूरी बॉडी में चली जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेल्स यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को और क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। तो ब्लड जो है CO2 लेकर कहाँ आती है? वेना कावा में, ठीक है। वेना कावा में आती है, एक वेना कावा यहाँ होता है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से ला रहा होता है, एक वेना कावा इधर होता है जो अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड ला रहा होता है। इम्प्योर ब्लड बोले तो CO2 ब्लड, प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो वेना कावा दो होती हैं, एक लोअर बॉडी से CO2 ब्लड लाता है और एक अपर बॉडी से CO2 ब्लड लाता है। कहाँ लाता है? ये दोनों मिलकर ला रहे हैं राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। फिर ये राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को कहाँ पर? ये तो बंद हो जाएगा, फिर ये खुल जाता है तो ये जाता है लंग्स में वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? CO2 ब्लड को ले जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है हार्ट की। आइए इसी इजी वे में समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेज रहे हैं कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ये पूरी स्कीम को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, लंग्स भेज रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल पंप कर रहा है ब्लड को कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को ऑर्टा में, ठीक है। और ऑर्टा उसे पूरी बॉडी पार्ट्स में हर एक ऑर्गन में हर एक सेल तक पहुंचा रहा है, ठीक। वहां से फिर जब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो जाता है, ठीक है, तो वो CO2 वापस से ब्लड को दे देते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्योर ब्लड लेकर कहाँ आते हैं? वेना कावा, ठीक है। वेना कावा फिर कहाँ ले जाता है ब्लड? राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल फिर पंप करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को कहाँ? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेट, ताकि ये हो सके, ठीक है। तो इन 4 स्टेप्स का था यह पूरा वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। अच्छे से इसे देख लें आप। तो स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हार्ट फॉलोज डबल सर्कुलेशन, प्लीज एक्सप्लेन। तो हार्ट डबल सर्कुलेशन कैसे फॉलो करता है? तो हार्ट के एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आइए देखते हैं कैसे। एक सर्कुलेशन होता है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट फिर इम्प्योर ब्लड लंग्स को वापस भेजता है प्योरिफिकेशन के लिए, तो ये एक सर्कुलेशन हो जाता है। अब लंग्स से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता किनके थ्रू है? वेन्स के थ्रू। हार्ट में ब्लड आता किनके थ्रू है? वेन्स के थ्रू, और जाता किन से? आर्टरीज से। लेकिन लंग्स से जो भी वेन्स आएंगे उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, और लंग्स को जो भी आर्टरीज जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो इसीलिए इस सर्कुलेशन को पूरा क्या नाम दिया गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्कुलेशन होता है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। दूसरा सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी पार्ट्स। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को भेजता है, बॉडी पार्ट्स उसे डीऑक्सीजनेट कर कर वापस हार्ट में भेजते हैं, तो ये दूसरा साइकिल हो जाता है। इसका नाम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को मिला के डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है हार्ट का, ठीक है। पहला पल्मोनरी, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड,
ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ आवर वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम मेज़र किससे करते हैं? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं। प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट? सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, ये इसका रेंज कितना होता है? अबाउट 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आते हैं डायस्टोलिक प्रेशर पे। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मतलब ही होता है रिलैक्स करना। ठीक है, तो प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन इज नोन एज व्हाट? डायस्टोलिक प्रेशर। इसका रेंज कितना होता है? अबाउट 180 mm ऑफ Hg। ओके, अच्छा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन हो गई है। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन होने का रीज़न क्या है? हाइपरटेंशन होने का रीज़न है आर्टरीज की जो इंटरनल डायमीटर होती है ना, वो घट जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू फैट डिपोजिशन, वॉल थिकनिंग। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? उसके कारण ब्लड प्रेशर का ब्लड के फ्लो को तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा? प्रेशर क्रिएट हो सकता है, प्रेशर बिल्डअप हो सकता है आर्टरीज में। उसके कारण आर्टरीज रप्चर कर सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और उसे समझा। अब यह समझते हैं कि हार्ट की चैम्बरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हार्ट की चैम्बरिंग इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर या और इम्प्योर ब्लड आपस में इंटरमिक्स ना हो। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ना होने के कारण क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना, वो एफिशिएंटली हो पाती है। ठीक, अच्छा, और एक बात क्या, हम मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। ठीक है, इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यह है ना कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए हमारी 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। ठीक, वहीं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल रहता है। इस एक वेंट्रिकल के कारण इंटरमिक्सिंग हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक, लेकिन इनको वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ टॉलरेबल फॉर देम। वाई? क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज़ क्या, मैमल्स में और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में दोनों में ही ब्लड डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आएगा, फिर हार्ट बॉडी पार्ट्स को बांटेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाता है और फिर हार्ट उसे वापस से लंग्स में भेजता है। तो कुल मिलाकर हार्ट के पास 2 बार ब्लड पहुंचा और 2 बार एग्जिट हुआ, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? उसे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, सब इन चारों में होती है। ठीक, अच्छा, मैमल्स और बर्ड्स की ना एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। ठीक है, इसलिए उनको और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंटरनल एनर्जी को ही यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, वहीं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग्स की ज़रूरत है, तो इसीलिए उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी क्रिएशन है ना, वो बहुत कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट अप इज़ फिश। फिश क्या हो जाता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। अच्छा, फिशेज में क्या होता है? फिशेज में जो ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड, वो गिल्स की तरफ मूव करता है। गिल्स में क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और उस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है। वो प्योर ब्लड डायरेक्टली वहीं से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेट होकर वो ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में आता है। हार्ट में एक ही बार आएगा और हार्ट फिर उसे एक ही बार निकाल देता है और कहाँ भेजता है? वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए गिल्स में। ठीक है, तो कुल मिलाकर हार्ट में एक ही बार ब्लड आ रहा है और एक ही बार में निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं? इसे सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे आप।